स्टूडेंट्स, आज हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट है प्रूव दैट साइन m माइनस साइन n मोड इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ m माइनस n फॉर ऑल m एंड n। इसके लिए हम फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू साइन x, इसका डेरिवेटिव हो गया cos x। साइन x फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, सो क्लोज्ड इंटरवल mn में भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह से cos x फंक्शन डेरिवेबल होता है, इसलिए वो ओपन इंटरवल mn में भी डेरिवेबल होगा। तो दोनों कंडीशन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल mn सच दैट f डैश c किसके बराबर होगा, f ऑफ n माइनस f ऑफ m डिवाइडेड बाय n माइनस m। ऊपर और नीचे दोनों से माइनस कैंसिल कर दो तो f ऑफ m माइनस f ऑफ n m माइनस n हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दो, f डैश c की वैल्यू cos c हो गई और इस f ऑफ m की साइन m और f ऑफ n की साइन n, और इसी तरह से आपके पास ये आ गया। दोनों साइड मोड ले लो। अब मोड लेने के बाद हमें ये पता है कि cos c मोड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे जब लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, इस तरह के जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। इनइक्वालिटी आपको प्रूव करनी है मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके। ये वाली 1 plus x is less than e to the power x is less than 1 plus x e to the power x for all x positive। तो इसके लिए फंक्शन हमें खुद से एज्यूम करना पड़ता है। तो हम फंक्शन इनइक्वालिटी में से ही उठाते हैं। मान लो हमने f of x को e की पावर x ले लिया, x क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है इसका इंटरवल हम ले लेंगे 0 से लेके और x तक, मतलब x पॉजिटिव कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, अब e की पावर x फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है तो 0x में भी कंटिन्यूस हो गया, डेरिवेबल भी है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मीन वैल्यू थ्योरम से आपके पास एक पॉइंट c आ गया 0x के अंदर सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश c। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास ये ऐसा आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 इक्वल टू e टू दी पावर c, मीन्स e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू e टू दी पावर c। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हम दूसरी चीज यूज कर रहे हैं कि c जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही थी, इसका मतलब 0 इज लेस देन c इज लेस देन x हो गया। तो अब अगर मैं e की पावर में ले जाऊं इस इनइक्वालिटी को तो आपके पास क्या आएगा, e की पावर 0 इज लेस देन e की पावर c इज लेस देन e की पावर x, मींस 1 इज लेस देन e की पावर c इज लेस देन e की पावर x, मींस अब e की पावर c की वैल्यू तो ये वाली थी, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ e की पावर c की जगह लिख दूं तो 1 इज लेस देन e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज लेस देन e की पावर x। सो आप ये कह सकते हो, इसको जब आप x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा x इज लेस देन e की पावर x माइनस 1 इज लेस देन x e की पावर x। अब आंसर मिलाने के लिए हमें 1 सारी इनइक्वालिटी में ऐड करना है तो आपकी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी आ जाएगी एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम determine a point on the curve y equal to x square minus 4 defined in interval 2 4 where the tangent is parallel to the chord joining the end points of the curve। अब हमें ये पता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से कि अगर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बीच में एक पॉइंट c आ जाता है और उस c पॉइंट पे टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू कोड हो जाता है ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स। तो हमें वही c पॉइंट यहाँ पे निकालना है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट के ऊपर हम लैग्रेंजेस थ्योरम लगा रहे हैं। अब क्योंकि x की वैल्यू 2 और 4 इंटरवल में लाई कर रही है तो उस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू जो है वो रियल भी होगी, नेगेटिव नहीं होगी, देख चेक कर सकते हो, डेफिनेट भी होगी और यूनिक भी होगी। इसका मतलब f ऑफ x डिफाइंड है और ये कॉन्टिन्यूअस भी है 2 4 के अंदर। अब f डैश x निकाल के देख लो तो फॉर्मूला से f डैश x की ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसमें डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, 2 पे, लेकिन इस ओपन इंटरवल में 2 तो पहले से ही निकल गया है, तो इसका मतलब f डैश x एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल 2 4 में। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो मतलब एक c एग्जिस्ट करेगा 2 4 के अंदर सच दैट f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a इज f डैश c। b की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 2, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी तो एक्चुअली ये आ गया मेरे पास f डैश c की ये वाली वैल्यू आ गई। अब f ऑफ 4 की वैल्यू
क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 था तो 4 स्क्वायर माइनस 4 हो गई, 2 स्क्वायर माइनस 4 हो गई। ये सब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3 इंटू सी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू सी स्क्वायर, मीन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड देयरफॉर c इज प्लस माइनस रूट 6। और ये दोनों ही वैल्यू प्लस माइनस रूट 6 आप फाइंड आउट करोगे तो 2 4 के अंदर लाई कर रही है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा एंड दैट इज लाइंग बिटवीन 2 4। तो इट मींस आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए। क्योंकि आपको वैल्यूज कौन सी लेनी है, सिर्फ पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली को रिजेक्ट कर दोगे, तो इसलिए प्लस रूट 6 जो वैल्यू है वो ये आ गई आंसर, जिसके ऊपर जो टेंजेंट टू द कर्व होगा दैट विल बी parallel to the chord joining the end points 2 and 4. Now discuss applicability of logarithm Lagrange's mean value theorem on the function f of x equal to mod x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है -1 1 के बीच में। हम ऑलरेडी कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये फंक्शन 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस तो होता है लेकिन डेरिवेबल नहीं होता। वही चीज यहाँ पे प्रूव करेंगे तो Lagrange's mean value theorem एप्लीकेबल नहीं होगी। देखो कैसे प्रूव करें। f of x की वैल्यू मोड x जो है वो इक्वल हो गई x के अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, और माइनस x हो गई अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, मींस -1 लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0। अब वी नो दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस बीइंग मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि यहां से भी पता लग रहा है क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, पोलोमियल फंक्शन है। पोलोमियल फंक्शन सब जगह पे कंटीन्यूअस होता है, तो f of x कंटीन्यूअस हो गया। लेकिन f डैश x निकालूं तो इस इंटरवल में तो 1 आएगा ऊपर वाले में और नीचे वाले में -1 आएगा। अब 1 अगर आप देखो तो 0 पॉइंट जो है उसके ऊपर उसके लेफ्ट में वैल्यू कुछ और है, राइट में वैल्यू कुछ और है। लेफ्ट में तो -1 आ रही है और राइट में 1 आ रही है, तो इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मैच नहीं कर रही, इक्वल नहीं है, सो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है एंड देयरफॉर Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट फिर से इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपकी एक्सरसाइज से लिया है। 8th क्वेश्चन 4th पार्ट है। यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस x इज लेस देन और इक्वल लेस देन x माइनस लोगरिथम 1 प्लस x लेस देन x स्क्वायर बाय 2। x फिर से पॉजिटिव दे रखा है। तो यहाँ पे मैं f ऑफ x फंक्शन देखो क्या ले रही हूँ, पहले मैं ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव करना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको इस साइड ले आई और उसको एक फंक्शन ले लिया f ऑफ x। तो x माइनस लोगरिथम ऑफ 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर बाय 2 1 प्लस x, f डैश x निकाल लो सीधे, वो वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस x माइनस 1 बाय 2 u बाय v का फॉर्मूला लगाओगे तो ये v का स्क्वायर और ये v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v। तो इससे आप सिंप्लीफाई कर लो और सिंप्लीफाई करने के बाद आप जब इस सारे को आप खुद से देखना इसकी कैलकुलेशंस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कटने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है और x की वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इट मींस दिस फंक्शन जब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाता है। तो फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x पॉजिटिव। इट मींस x पॉजिटिव है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैं दोनों साइड f लूं तो साइन सेम रहेगा, मींस f ऑफ x विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। मींस f ऑफ x की वैल्यू कौन सी थी, ये वाली थी, f ऑफ 0 क्या आ रहा है 0। तो अब यहां से आपके पास ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं फिर से वापस मैंने राइट में ले लिया, तो एक इनइक्वालिटी आपके पास आ गई। सेकेंड इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हमें सेकेंड इनइक्वालिटी देखो क्या प्रूव करनी थी, सेकेंड इनइक्वालिटी हमें प्रूव करनी है ये वाली। तो हम फिर से यहाँ से ही फंक्शन को उठा रहे हैं दिस माइनस दिस करके, तो फंक्शन की वैल्यू फिर से मैंने एक नया फंक्शन बना लिया gx और वो फंक्शन मैंने ले लिया x स्क्वायर माइनस 2, पॉजिटिव बनाना है तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस x माइनस लोगरिथम ऑफ 1 प्लस x। अब g डैश x फिर से निकाल लो तो ये आ जाएगा 2x बाय 2 माइनस 1 माइनस प्लस 1 बाय x प्लस 1 प्लस x। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके आपके पास x स्क्वायर बाय 1 प्लस x आ गया। क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तो अपने आप पॉजिटिव हो गई, तो g डैश x फिर से पॉजिटिव हो गया। फंक्शन कैसा हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x पॉजिटिव। और जब ये आपके पास ऑल x पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया तो g ऑफ x कैसा होगा, ग्रेटर देन g ऑफ 0।
जी ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू थी, जी ऑफ जीरो की यहाँ भी जीरो हो रही है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बड़ा आ गया इससे, और यही आपको प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में। दोनों को कंबाइन करोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपको ऑलरेडी प्रूव करना था।